नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 2024 का फर्स्ट वीक यानी पहले सप्ताह का, यानी 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मेष से लेकर मीन राशि वाले मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा के गोचर के अनुसार आपके ये सप्ताह में कैसी कैसी परिस्थिति या स्थिति होने वाली है। साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो मेष से लेकर मीन राशि वाले आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न या नाम के अनुसार भी इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले देखिए, साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर होता है। चंद्रमा जो है ग्रहों में रानी कहलाता है और ये प्रत्येक मनुष्य के मन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके मन के कारक होते हैं। मतलब आप जो सोचेंगे करेंगे भी वही। ये सप्ताह अगर चंद्रमा की गोचर की बात मैं करूं तो 1 जनवरी और 2 जनवरी को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये इनके मित्र की राशि है और चंद्रमा जब सिंह राशि में रहेंगे तो गुरु से दृष्ट रहेंगे, शनि से भी दृष्ट रहेंगे, लेकिन गज केसरी योग रहेगा। मतलब आपके जीवन में यह सप्ताह का शुरुआत बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि बुध की राशि में गोचर करेंगे। अतः इस समय आपको किसी भी परिस्थितियों पे क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना है, क्योंकि केतु से साथ में युति होगी और थोड़े धन व्यय को लेकर के विचार करें। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे और चंद्रमा से दृष्ट रहेंगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि सप्ताह का पहले पड़ाव में गज केसरी योग, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में गज केसरी योग। मतलब ये साल का शुरुआत का जो पहला सप्ताह है शायद सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं राशिफल के श्रृंखला में और जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं राशिफल के श्रृंखला में पहली राशि मेष राशि। चलिए मेष राशि वाले जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, सप्ताह की शुरुआत यानी 1 और 2 तारीख को पंचम भाव का चंद्रमा आपके आय की स्थिति को बेहतर बनाएगा। संतान पक्ष से आपके तालमेल को बेहतर करता हुआ दिखेगा। संतान के करियर, उसके भाग्य को लेकर समय में सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज होगा। नए नौकरी व्यवसाय में सफलता के रास्तों को खोलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ के अलावा आपके शिक्षा में विशेष तौर पर बढ़ोतरी भी कराएगा और संपत्ति के सुख प्रदान करने के लिए आपके पास धन के योगों को लाएगा। आपको बाहर पढ़ाई करना है उसके लिए भी ये बेहतर ऑप्शन यानी विदेश जाने के लिए बेहतर ऑप्शन को दिखाने वाला साबित होने वाला रहेगा। लेकिन 3 और 4 तारीख को षष्ठम भाव का चंद्रमा केतु से युति होगी इनकी। अतः इस समय आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ी सी अस्थिर हो सकती है। थोड़े मतभेदता या परेशानी देखने को मिल सकता है। इस समय किसी भी हाल में अपने पारिवारिक मतभेदता से बचें। लोन और कर्ज आप लेकर रखे हैं जिसके चलते आप बहुत ज्यादा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहने वाले हैं। विदेश यात्रा को लेकर के ये समय बेहतर साबित होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। आप अपने नीचे तख्ते के लोगों से किसी भी हाल में मतभेद ना करें। कोई भी संपत्ति या प्रॉपर्टी या वाहन लेने से पहले विचार कर ले, हो सकता है ज्यादा खर्च हो सकता है। 5, 6 और 7 तारीख को समय में सुधार होगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय लेंगे। इन्वेस्टमेंट के तौर पे पार्टनर का कोई बेहतर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। गृहस्थ जीवन में सुधार आता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से दूरियां थी वो ठीक होता हुआ दिखेगा। आप किसी को पसंद करते थे रिश्ते के अकॉर्डिंग, लेकिन सामने वाला वह रिश्ता सेट नहीं करना चाह रहा था तो वह सेट करता हुआ दिखेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ के अलावा आपके जीवन में जीवन के कुछ बड़े बड़े और ठोस निर्णय भी लेते हुए दिखेंगे। आपके कंपेटिटर भी दूर जाएंगे आपसे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आप चूरमा बना लीजिए और प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में प्रत्येक दिन आप ग्रहण कर लीजिए। वृषभ राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में यह सप्ताह का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, 1 और 2 तारीख को सालों से भूमि मकान वाहन संपत्ति का विवाद भी ठीक होगा और सालों से संपत्ति से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। मतलब आपके भूमि मकान वाहन का लाभ मिल जाएगा।
सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ की स्थिति बहुत ही बेहतर है। द्वितीय और तृतीय संतान से तरक्की के योग दिखते हुए बनते हैं। रिश्तेदारों के मध्य में या भाई बहनों से किसी प्रकार की मतभेदता है वह ठीक होगी। सरकार के पक्ष से कुछ धन की प्राप्ति होगी। नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। पिता का सपोर्ट और माता का सपोर्ट मिलेगा। आपके अंदर जो जूनियर काम करते हैं आपके टारगेट को अचीव करवा देंगे। और इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, खानदानी संपत्ति का कोई विवाद है तो वह सॉल्व होता हुआ बेहतरीन तौर पे नजर आएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा। 3 और 4 तारीख को जो है आपको इस समय थोड़ा सा तनाव और परेशानी हो सकती है। इस समय ज्यादा दोस्ती यारी, फैमिली फंक्शन या रिश्तेदारों के चक्करों में या लव लाइफ के चक्करों में ज्यादा पड़ेंगे तो आपके पढ़ाई में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जो संतान कंसीव करके रखे हैं आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। इस समय गले में टॉन्सिल और पेट की समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं, लेकिन धन की कमी कहीं से नहीं होगी। जिनको विदेश जाना है आप कोशिश करें, जाने का योग बनेगा। गृहस्थ जीवन में कुछ हद तक सुधार होगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल बेहतर होंगे। जहां जहां आपके फंड फंसे हुए निकलेंगे। कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है या कोई नौकरी का कानूनी परेशानी का रिजल्ट आने वाला है वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। और संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होती हुई भी नजर आ रही है। लव लाइफ काफी समय से डिस्टर्ब था वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। 5, 6 और 7 तारीख को गज केसरी योग है। यह समय आप अपने जीवन के बहुत ठोस और कठोर डिसीजन लेंगे। मोटे लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। परिवार के जो लोग भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उसका असली चेहरा आपके समक्ष सामने आएगा। अपने जीवन के जो अपयश है या अपव्यय है या गलत रास्ते पे अब चल के अपने धन की बर्बादी जो कर रहे हैं इसमें आप बिल्कुल रोकथाम लगाने वाले हैं। विदेश जाने को लेकर के समय बहुत ही बेहतर है। कानूनी परेशानियों में सारे फैसले आपके पक्ष में आएंगे। गृहस्थ लाइफ में कुछ हद तक सुधार होगा। अगर आप खास करके ऐसे सेपरेशन में है जो एक अलग कंट्री में है, वाइफ या हस्बैंड अलग कंट्री में है, तो इन दोनों की स्थितियों में सुधार होता हुआ बेहतरीन तौर पे नजर आएगा। और किसी स्थितियों में भी अगर आपने कोई रिश्तेदारों को पैसा दे रखा है तो भले ही लालच में ही सही आप उस पैसे को मांगने वाले रहेंगे। लेकिन इस समय मित्रों से और लव लाइफ में रिश्तेदारों से थोड़ा सा पैसे को बचा करके चलना है। थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, पूरे दिन आपको क्या करना है, पूरे सप्ताह की बात अगर मैं करूं तो जल में मिश्री मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ा देना है। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 1 और 2 तारीख को जो है जहां जहां आपके धन फंसे हुए हैं वह वापस निकल जाएंगे। पैसों को लेकर के रिश्तेदारों से विवाद था या मित्रों से विवाद था या बिजनेस पार्टनर से विवाद था वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप पैसा लगा रखे थे तो बूम पे आएगा जिससे कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। मनी शेविंग की ओर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। सीनियर से बहुत ही बेहतर सपोर्ट मिलेगा। प्रमोशन के योग में बहुत ही बेहतर परिस्थितियों में सुधार होता हुआ दिखेगा। विदेश जाने हेतु तो कुछ संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं या सीनियर से जो है आपको ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता था वह मिलना प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। जिनकी शिक्षाएं रुक गई थी शिक्षा पूर्ण होने की अवस्थाएं पूर्ण हो रही हैं। और ये समय सबसे ज्यादा लव लाइफ को लेकर बेहतर होने वाला है। जिनका बहुत समय से बात नहीं हो रहा था ना वह होता हुआ दिखेगा। साथ में विवाह के रिश्ते भी अच्छे आएंगे। 3 और 4 तारीख को कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं तो वो बिक जाएगा। लेकिन अगर लेना चाहते हैं तो सोच समझ करके, क्योंकि इस समय चंद्र ग्रहण की स्थिति रहेगी, अतः इस समय थोड़ा सा गलत चक्करों में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यही बोलूंगा 3 और 4 तारीख को कोई भी पैसा खर्च करने से पूर्व 20 बार सोच लीजिएगा। इसके बाद 3 और 4 तारीख को माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन पिता से अच्छा लाभ मिलेगा। नए नौकरी व्यवसाय के लिए कुछ ऑप्शन अगर आपके पास नहीं था तो आता हुआ दिखेगा, या कोई इंटरव्यू वगैरह है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा 5, 6 और 7 तारीख को आपका बल्ले बल्ले है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। संतान की तरक्की है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। संतान से धन की प्राप्ति का योग बहुत ही बेहतर है। संतान के विवाह को लेकर के समय बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको बताना चाहता हूं ये एक ऐसा समय रहेगा जहां जिनके विवाहिक जीवन में सुधार नहीं हो रही थी, आर्ग्यूमेंट हो रही थी, वह सुधार होता हुआ दिखेगा। साथ में प्रेम से विवाह के योगों में सबसे बेहतर मेरे को समय साबित हो रहा है। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर होते हुए दिखेंगे। पेट पैरों की समस्याएं दूर होते हुए दिखेंगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मनी शेविंग की ओर आप विशेष ध्यान देने वाले रहोगे। जो लोग नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते थे, ऑप्शन कुछ ढंग का नहीं मिल रहा था ना, ये ऐसा समय रहेगा कि भर भर के ऑप्शन आते हुए नजर आते हुए दिखेंगे। और साथ में सबसे ज्यादा बेहतरीन फल आपके जीवन में यह मिलने वाला है कि आप विदेश यात्रा के लिए तत्पर हैं, कोशिश करेंगे तो होता हुआ दिखेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, पूरे सप्ताह सफेद चंदन का तिलक लगाइए मिथुन राशि वाले, दिन बदल रहा है।
कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेगा। ये आपके जो लोगों से तालमेल खराब हुए पड़े थे इसको ठीक करेगा। पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। जीवन के ठोस और बड़े निर्णय आप लेने में सफल हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होता हुआ नजर आएगा। काफी समय से लव लाइफ या ससुराल पक्ष में बहुत दबाव या प्रेशर फील कर रहे थे, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय भाव में बैठा हुआ है आपके जीवन में चंद्रमा, जिसका मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन में अपने खुद के महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे जो लोगों के चक्करों में आप कभी ले नहीं पा रहे थे। 3 और 4 तारीख का समय आपके लिए बेहतर है। इस समय आपके पारिवारिक तालमेल ठीक होंगे। भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। विदेश जाने के लिए समय बहुत ही बेहतर और फेवरेबल है। जिनकी सालों से पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक हो जाएगा। जिनके नौकरियों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्ट हो रहा था, दिक्कतें हो रही थी, परेशानी हो रही थी, लोग परेशान कर रहे थे, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। कोई गलत लव लाइफ हो, ये गलत मित्रों का चक्कर हो या पारिवारिक चक्करों में जो आप फंसे हुए थे, जिनका असली चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, वह आएगा समझ में। आत्मविश्वास थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा सर दर्द और गले में टॉन्सिल वगैरह की समस्या हो सकती हैं, तो आप किसी भी हाल में गलत लोगों से थोड़ा सा बच करके रहें। 5, 6 और 7 तारीख का आपका दिन का बल्ले बल्ले है। सालों से इनकी संपत्ति में दिक्कतें थी, पूर्ण होते हुए दिखेंगी। नई नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही बेहतर है। मानसिक शांति देखते हुआ मिलेगा। इसके अलावा 5, 6 और 7 तारीख को सबसे बड़ी बात यहां पे एक चीज यह भी मैं बताना चाहता हूं कि इस समय आप अपने जीवन के ठोस और बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे। आपके पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे, माता भी सपोर्ट करेंगे, आपके सीनियर भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो है आपका खोया हुआ सम्मान भी वापस मिलता हुआ दिखेगा। जो जीवन की सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पा रहे थे वह आप करने में सक्षम होंगे यह सप्ताह। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले पूरे सप्ताह आपको जो है जल में दूध मिला करके और थोड़ा सा सफेद चंदन मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाना है, और जो अर्घ से दूध गिरेगा या जो मिश्रण गिरेगा उसको थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पे लगाना है। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 जनवरी से 7 जनवरी का साप्ताहिक राशिफल का हाल। सिंह राशि वाले, 1 और 2 तारीख को द्वादश भाव का मालिक आपके लग्न भाव पे रहेगा और सप्तम भाव को देखेगा। सालों से वैवाहिक जीवन में जो डिस्टर्बेंस था, परेशानियां थी, या काफी समय से एक दूसरे के मध्य में सेपरेशन था, यह बात नहीं हो पा रहा था, आप स्वयं बात करेंगे और अपने स्थितियों को सुधार करने का कोशिश करेंगे। आप अपने मैक्सिमम लोन और कर्ज को समाप्त करेंगे। कानूनी परेशानियों में कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में आप अपना पहला कदम बढ़ाने वाले रहेंगे। जीवन साथी का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य जो खराब चल रहे थे इसमें सुधार की स्थिति देखने को मिलेंगी। पार्टनर का लाभ मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के लिए कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं। अदर कंट्री चेंज करने के लिए भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वीसा, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर जो समस्याएं हैं इसमें भी कुछ आपको सपोर्ट मिल सकता है आपके फेवर में। 3 और 4 तारीख को विवाह के लिए रिश्ते अच्छे आएंगे। काफी समय से वैवाहिक जीवन में क्लेश था, आर्ग्यूमेंट था किसी बात को लेकर या पैसे को ट्रांजैक्शन को लेकर विवाद था, वह ठीक होगा। ससुराल पक्ष से भी तालमेल बेहतर होगा। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए वह निकलते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा लालच करके किसी बिजनेसमैन पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं या नौकरी में परिवर्तन करते हैं तो मैं बोलूंगा 3 और 4 तारीख को थोड़ा सावधान रहना आपके लिए बेहतर है। इस समय पैसे खर्च को लेकर के रोकिए। गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सिर दर्द, नेत्र रोग और थोड़े से गले में टॉन्सिल की समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा तृतीय भाव पे गोचर करेगा, जो आपको प्रभावशाली बनाएगा, उन्नतिवान बनाएगा। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट आपके होते हुए दिखेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को आप अपने जीवन में अपने रुकी हुई शिक्षा को पूर्ण करने वाले रहेंगे। आप कोई मोटे इन्वेस्टमेंट है उसको ठीक करेंगे। कानूनी पछड़ों से भी आप बचते हुए नजर आएंगे। 5, 6 और 7 तारीख को जिनको खास करके द्वितीय विवाह वगैरह करना है उसके फैसले के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। पिता से तालमेल अच्छा है। सीनियर भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। मतलब कर्म क्षेत्र में कुछ इज्जत आपका बढ़ने वाला है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लाल धागा पूरे सप्ताह अपने दाहिने हाथ में बांध करके रखें। पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर जाएगा। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, 1 और 2 तारीख को गज केसरी योग है, यानी ये समय आप अपने जीवन में मैक्सिमम कर्ज और लोन को चुकाने में लगा देंगे।
1 और 2 तारीख को घरेलू कलेश की स्थितियां बन रही हैं, आपको घरेलू कलेश से किसी भी हाल में बचना चाहिए। जिनको विदेश जाना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़े भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं, कुछ हद तक जो है आपके रिश्तेदारों से मतभेद की स्थिति बन सकती है, और बिना सोचे समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो नुकसान होगा। लेकिन जिनको लोन लेना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होता है हुआ दिखेगा। साथ में कुछ आप अपने जीवन में लोगों को पैसे देंगे तो डूबता है नजर आ रहा है, तो आप बच के रहिएगा। 3 और 4 तारीख को आपके जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलेगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, जीवन साथी के द्वारा कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके कंपटीटर भी आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन हेतु ऑप्शन तो मिलेगा, हालांकि बदलाव 5, 6 और 7 तारीख को होगा, लेकिन 3 और 4 तारीख को ऑप्शन तो बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। आप अपने कार्यशैली को सुधार करेंगे, पैसे की ओर मोटिवेट होंगे, थोड़ा टाउनशिल की समस्या हो सकती है, कॉन्टैक्ट बड़े बड़े लोगों से स्थापित होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी लाभ मिलेगा, कुछ हद तक शेयर ट्रेडिंग का भी लाभ मिलेगा। लेकिन बेहतर बदलाव जो है ना आपके जीवन में 5, 6 और 7 तारीख को होगा। इस समय आपके जीवन में आय का मालिक धन में जाएगा, मोटा धन है, पैसे का इन्वेस्टमेंट सही जगह पे है, मनी शेविंग की ओर आप विशेष ध्यान देने वाले हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होगा, ससुराल पक्ष हो या सरकार के किसी प्रोजेक्ट हो या कहीं भी आपके पैसे फंसे हुए थे वह निकलेगा। आप चाहते थे कि नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव हो, कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिलेगा और मन लाइक ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। 5, 6 और 7 तारीख को आपके कॉन्टेक्ट जो है सामाजिक तौर पे बहुत ही अच्छे अच्छे होते हुए नजर आएंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे या लव लाइफ में एकदम कांटेक्ट खत्म हुआ पड़ा था, तो इस स्थितियों में बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो ओम गण गणपति नमः मंत्र का 44 बार पाठ करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन यह सप्ताह जो भी बोलो आपके 3 तारीख के बाद तो मस्त नजर आ रहा है। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा ये सप्ताह का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, देखिए सप्ताह का शुरुआत जो होगा 1 और 2 तारीख को जो है आय स्थान का चंद्रमा नए नौकरी व्यवसाय के लिए बेहतर ऑप्शन देगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ देगा। प्रथम संतान से जो मतभेदता थी उसमें सुधार होगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। और इसके अलावा रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होंगी। अगर आपको कहीं बाहर जाके एडमिशन कराना है तो उसमें ये सपोर्ट करेगा। पिता का सपोर्ट है, ससुराल पक्ष का सपोर्ट है, लेकिन जीवन साथी का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। 3 और 4 तारीख को कानूनी पक्षों में बहुत डिप्रेशन और तनाव की स्थिति देखने को मिलेंगी। 3 और 4 तारीख को आप अपने काम पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कितना भी कुछ करेंगे तो नौकरी हो या व्यवसाय हो, इसमें आपकी इज्जत प्रतिष्ठा थोड़ी जा सकती है। साथ में अगर आप इस समय लालच के तौर पे कोई इलीगल काम करते हैं और आपको लगेगा सामने वाले को पता ना चले, तो गलत आरोप में फंस सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई केस मुकदमा है या कुछ है तो 3 और 4 तारीख को अवॉइड करने का कोशिश करिए। लोन लेने से बचना चाहिए। और साथ में जो है परिवार के ही कुछ लोग मोटे पैसे का डिमांड कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइएगा। 5, 6 और 7 तारीख को लग्न भाव में आएगा चंद्रमा। 5, 6 और 7 तारीख को जब लग्न भाव में चंद्रमा आएगा तो आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इस समय आपकी पारिवारिक तालमेल अच्छी होगी, राजनीतिक तालमेल अच्छी होगी, नई नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे होंगे। फाइनली द्वितीय संतान का हेल्थ ठीक होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपके कंपटीटर आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव का योग के साथ आप अपने जीवन में 1-2 काम को और एक्सपेंड करने वाले रहेंगे। इन्वेस्टर बहुत अच्छा मिलेगा, पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ में आपके कर्म क्षेत्रों में जो आपकी इज्जत गई हुई है वह वापस आती हुई नजर आएगी। हो सकता है अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। और ये लव मैरिज के लिए भी समय मार्वलस साबित होने वाला है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? मैं तो बहुत ही इजी उपाय बताऊंगा। उपाय के तौर पे अगर आप आटे का हलवा या आटे का लड्डू बना करके प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी या माता दुर्गा को भोग लगाते हैं तो ये सप्ताह काया पलटने वाला रहेगा और ये मौका है, आपको करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत जो है ना 1 और 2 तारीख को नौकरी व्यवसाय में एक ऐसा अखंड बदलाव है जो कभी आपने सोचा नहीं था। ये 1 और 2 तारीख को विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ऑफिशियली सपोर्ट नहीं मिलता था ना सीनियर का, तो वो मिलेगा। प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा।
खुद के भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ बेहतर बनता हुआ दिखेगा। आप अपने आप में बहुत कूल और हेल्दी फील करने वाले रहेंगे और साथ में सबसे ज्यादा आपको पिता और माता से बेहतर सपोर्ट मिलेगा, जो खास करके नहीं मिल पा रहा था। सामाजिक ख्याति तो आपकी बेहतर होगी ही होगी और पहली बार आप अपने क्रोध को शांत करके कुछ काम करने वाले रहेंगे। 3 और 4 तारीख को प्रथम और द्वितीय संतान की तरक्की है। 3 और 4 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में उछाल मिलता हुआ नजर आएगा। शिक्षा में कोई इंटरव्यू हो या किसी प्रकार का भी कुछ हो तो उसमें सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। आपके संतान दूर थे या काफी समय से एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही थी, वह मौका मिलता हुआ नजर आएगा। काफी समय से विदेश जाने को लेकर के जो परेशानियां थी ना, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप अपने बड़े भाई बहनों से, पिता से या सीनियर से क्रोधवश बात करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि आपको थोड़ा क्रोध आता हुआ दिखेगा, तो आप अगर क्रोधवश बात करते हैं तो सारा गेम प्लान आपका खराब हो जाएगा। तो आपको किसी भी परिस्थितियों में क्रोध नहीं करना है। अगर मैं बात करूं 5, 6 और 7 तारीख का, देखिए ये समय तो गज केसरी योग है। तो ये ना जीवन का एक ऐसा समय रहेगा जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बताना चाहता हूं इस समय आप क्या करोगे, सारे लोन और कर्ज की समाप्ति करोगे। जो परिवार के लोग या फ्रेंड सर्कल में या आपके सीनियर जो आपको बेवकूफ बना रहे थे ना, आप उनसे रिवेंज लेने की कोशिश करोगे और अपने हक की लड़ाई करोगे। और ये गज केसरी योग है, आप हक की लड़ाई में जीतने वाले हो। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी प्रकार के कानूनी पछड़े में हो, सालों से आपके फेवर में नहीं आ रहा था, तो वह फेवर में आता हुआ दिखेगा। षष्ठम भाव पे आपके जीवन में जब दृष्टि रहेगी चंद्रमा की, तो आपके संतान सुखों में वृद्धि है। लेकिन इस समय पैसे अगर आप बहुत ज्यादा खर्च करेंगे तो रोड पे आ जाएंगे, तो आपको पैसे बचाने हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करिए। मैं सीधी बात करता हूं, राहत मिल जाएगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, अगर ये सप्ताह का बात अगर मैं करूं तो सप्ताह का शुरुआत 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे। जब ये भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे तो अष्टम भाव का मालिक का भाग्य स्थान पे जाना ये विपरीत राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। अतः ये समय ऐसा रहेगा कि आप अपने जीवन में आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ निहित रहेंगे। छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, मैं सीधी बात करता हूं, जो आपके पैसे का मिसयूज कर रहा था, इस मामले में आप बचोगे। ससुराल पक्ष से आप अपने आप को बाहर निकालोगे परेशानियों से और नए जीवन की शुरुआत करने वाले रहोगे। सालों से रुका हुआ प्रमोशन होगा। इसके अलावा जो है रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में आते हुए नजर आएंगे। विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और रिश्तेदारों के अलावा भाई बहनों से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। मतलब जीवन जो रुक चुका था वो बढ़ेगा। 3 और 4 तारीख को हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नौकरी व्यवसाय में कोई कानूनी अड़चने थी, वह दूर होता हुआ दिखेगा। खुद के भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। माता और पिता का बेहतर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस समय अपने सीनियर से तालमेल खराब मत करिएगा, क्योंकि क्या होगा, चंद्रमा और केतु की युति है, तो चंद्र ग्रहण रहेगा, तो आपके अंदर एक अहंकार और क्रोध आएगा और मामला खराब हो जाएगा। तो आप किसी भी हाल में अपनी सफलता का डंका बजाएं, लेकिन क्रोध पे नहीं तो फिर उल्टा असर पड़ जाएगा इसका। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, लगते हुए नजर आएंगे। वेटिंग लिस्ट वाले का भी कुछ सफलता होगा। और आगे की बात करूं 5, 6 और 7 तारीख को, 5, 6, 7 तारीख को तो इतिहास बदल जाएगा। अष्टम भाव का मालिक आय स्थान में, लेकिन लग्नेश चंद्रमा के मित्र हैं, तो ये लाभकारी स्थिति नजर आएगा। मतलब आपके जीवन में 5, 6 और 7 तारीख को धन की कमी नहीं है। 5, 6 और 7 तारीख को विदेश यात्रा के लिए समय बेहतर है। प्रथम और द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा। इमोशनली किसी से अटैचमेंट थे, लेकिन आर्ग्यूमेंट हुआ पड़ा था या रिश्ते खत्म हुए पड़े थे, वह सुधार होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी का कानूनी परेशानी है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। कोई लिटिगेटेड प्रॉपर्टी है जो नहीं बिक रही है, तो संपत्ति की प्राप्ति होगी और उससे आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं को पूर्ण करेंगे। ये विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको ओम विष्णु विष्णुवे नमः मंत्र का 51 बार जाप कर लेना है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के अष्टम भाव पे रहेंगे। यह समय थोड़ा ठीक नहीं है। जीवन साथी और आपके मध्य में थोड़ी इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है, साथ में कलेश पैदा हो सकता है। और अगर आप थोड़ा सा बच करके नहीं रहेंगे तो किसी प्रकार के गलत रिश्ते या गलत लोगों के कांटेक्ट के चक्कर में कानूनी परेशानियां
पैदा हो सकती हैं। अतः 1 और 2 तारीख को कानूनी परेशानियों से आपको किसी भी हाल में बच करके रहना चाहिए। 1 और 2 तारीख को खानदानी संपत्ति का विवाद हो सकता है। थोड़ा सा पति से विवाद हो, पति या पत्नी के मध्य में विवाद हो सकता है, तो इसमें बच के रहने की आवश्यकता है। पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपने जुबान पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो दिक्कतें हो सकती है। मोटे खर्च को सिर्फ इस समय रोकने की आवश्यकता रहेगी। 3 और 4 तारीख का समय केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। यह समय आपके जीवन में संतान कंसीव करने के लिए अच्छा है। पेट और पैरों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत ही अच्छा है। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, लव लाइफ में हर तरीके से तालमेल अच्छा होगा। सालों से रुका हुआ प्रमोशन आपका सफल होगा। लेकिन देखिए, यहां पे चंद्र ग्रहण होगा, चंद्रमा और केतु की युति होगी। अतः मैं यही बोलूंगा मकर राशि वाले, इस समय आपको अहंकार और क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। जिनके काफी समय से वैवाहिक जीवन में असफलताएं थी, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। विवाह के इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा, कभी आपने सोचा भी नहीं था। और इसके साथ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके सीनियर प्रमोशन आपको दे रहे हैं, नहीं तो फिर नए नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बहुत ही बेहतर बेहतर ऑप्शन नजर आता हुआ दिखेगा। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं 5, 6 और 7 तारीख को मकर राशि वाले, यह समय ऐसा रहेगा कि सिर्फ 3 दिनों में सालों से पेंडिंग व्यवसाय का जो वर्क था उसको आप खत्म करोगे। नौकरी के योग बनेंगे। इस समय जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव था ठीक होगा। जीवन साथी के नौकरी को लेकर परेशान थे, वह होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। साथ में हृदय से रिलेटेड समस्याएं, पेट से रिलेटेड समस्याओं में सुधार होगा। भूमि मकान वाहन का लाभ है, यानी अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ प्राप्त करने वाले अपने जीवन साथी को महंगे गिफ्ट भी आप देने वाले हैं। इसके अलावा खास करके जिनको द्वितीय विवाह करना है, ये गुप्त जीवन जी रहे थे, उजागर होगा और आपको लोगों का सपोर्ट बहुत बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि लॉटरी सट्टा का भी लाभ अच्छा है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए अगर आपको काजू कतली या फिर नारियल का लड्डू मिलता है तो भगवान शिव को प्रत्येक दिन भोग लगाइए और स्वयं भी खाइए। देखिए समय कितना बेहतर जाता हुआ नजर आएगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 1 और 2 तारीख जो है आपके लिए थोड़ा सा एनर्जी फुल रहने वाला है। यानी इस समय आपके द्वितीय संतान का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था या द्वितीय संतान कंसीव करने को लेकर जो दिक्कतें थी, दोनों में बेहतर सुधार आने वाला है। मतलब गुड न्यूज होने वाला है। जीवन साथी से तालमेल भी बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। कानूनी पछड़े में आपकी विजयी होती हुई नजर आएगी। बहुत समय से आप नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे, वह सफल होगा। जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन था या दूरियां बनी हुई थी, तो इसमें सुधार होगा। रास्ते खुल जाएंगे सेपरेशन खत्म होने के। जीवन के ठोस और बड़े बड़े निर्णय लेंगे। हालांकि तनाव का समय अवश्य आपके जीवन में रहेगा। प्रथम संतान से भी कुछ वैल्यू आपको मिलना लगेगा या संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी आता हुआ दिखेगा। हाँ, कुछ गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट या गलत जगह पे पैसे खर्च को लेकर के आप बड़े रणनीति को सेट करने वाले रहेंगे। आपके कोई कंपटीटर है, उससे भी आपके तालमेल जो है ठीक होंगे और आप आगे ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है जिंदगी का, जो कहीं ना तो कहीं जीवन के बेहतर फैसले को नजर आएगा। मानसिक प्रेशर रहेगा लेकिन सारी चीजों में विजयी आप होंगे। 3 और 4 तारीख को थोड़ा सावधान होना होगा। इस समय थोड़ा पेट का, पैर का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ी यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। ससुराल पक्ष को लेकर के तालमेल खराब हो सकता है। इस समय जो है आप अपने जीवन में कोई कानूनी परेशानियों के चक्कर में फंसे हुए हैं या कोई खानदानी संपत्ति को लेकर के फंसे हुए हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय अपने पिता से बहुत ही बेहतरीन तालमेल बना करके रखने की आवश्यकता होगी, जबकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं मुझे। धन भाव को देखेगा चंद्रमा, मोटा धन की प्राप्ति के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ में बेहतर सुधार होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पति पत्नी के मध्य में आर्ग्यूमेंट में तो निश्चित तौर पे कमी आएगा, लेकिन ससुराल पक्ष के कुछ लोग आपके खुद के लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए इस समय किसी भी हाल में आप सावधान होते हुए रहे तो बेहतर है। हाँ, एक बात है कि सालों से फंसा हुआ धन भी निकलेगा और साथ में जो है आपको बोलने की कला आ जाएगी और जो आपके लोगों से तालमेल जो खराब थी वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। मतलब सोसाइटी में इज्जत बढ़ रहा है। 5, 6 और 7 तारीख को समय बदल जाएगा।
कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा। जिनको विदेश यात्रा जाना है या वीजा ग्रीन कार्ड को लेकर के, वीजा एक्सटेंड को लेकर के जो भी प्रॉब्लम हो रही है वीजा एक्सटेंड वगैरह के लिए, बहुत ही बेहतर साबित होते हुए नजर आएगा। भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ही बेहतर होगा, लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होगा, द्वितीय विवाह को लेकर के या प्रथम विवाह को लेकर के जीवन के बड़े फैसले आप ले सकते हो। छोटे भाई बहनों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। साथ में जो है इस समय आप कोई धार्मिक स्थान पे या कहीं घूमने भी जा सकते हो। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, कुछ अपने जीवन की कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी परचेज कर सकते हैं। धार्मिक आस्था तो बढ़ेगी बढ़ेगी, मेंटल पीस बहुत बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। क्या करना चाहिए पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए? बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूं। अगर आपके पास कोई चांदी का कड़ा है तो हाथ में धारण करके रखें, नहीं तो चांदी के गिलास में पानी पी ले। चलो ये भी नहीं है तो आप बहुत ही इजी उपाय में बताता हूं, सफेद धागा हाथ में बांध करके रखिए, नहीं तो 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिएगा। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये सप्ताह का शुरुआत जो है ना बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। 5 और 6 तारीख, सॉरी 1 और 2 तारीख को चंद्रमा जो है आपके सिंह राशि के 6वें भाव पे गोचर करेगा। यह समय आपके लव लाइफ में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन पैदा करेगा, अविश्वासिता पैदा करेगा, थोड़ा सा डिप्रेशन तनाव की स्थिति देने वाला रहेगा। इस समय आपके संतान की तरक्की अवश्य होगी, लेकिन प्रथम संतान से थोड़ी सी मतभेदता किसी बात को लेकर के हो सकता है। आपके संतान के द्वारा आपसे धन की मांग की जा सकती है, या आपके संतान के कुछ बिहेवियर के थ्रू जीवन में कुछ नया सीखने को मिलेगा, या अगर कुछ स्थितियों में आपको कुछ असली चेहरा भी समझ में आ सकता है। 1 और 2 तारीख को आपके शिक्षा को लेकर के दिक्कतें हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लव लाइफ में थोड़ी सी खटपट की स्थिति तो रहेगी, और साथ में जो है परिवार के कुछ लोग जो है ना पैसे मांग सकते हैं, खास करके मामा मौसी या फिर चाचा वगैरह के रिश्तेदारों से जो भी है कुछ पैसे का डिमांड हो सकता है। लेकिन इस समय क्या होगा, बृहस्पति चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल के रहेगा, गज केसरी योग रहेगा, अपने जीवन के सही डिसीजन आप लेने वाले रहेंगे। हाँ, दुश्मन भी इस समय दोस्त बनते हुए दिखेंगे, लेकिन बस मैं यही बोलना चाहूंगा थोड़ा बुद्धि से काम लेना पड़ेगा आपको। वीजा ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। हाँ, 1 और 2 तारीख को कुछ कानूनी परेशानी में कुछ मन में घबराहट रहेगी। 3 और 4 तारीख को लाइफ बदल जाएगा। प्रथम संतान हो, द्वितीय संतान हो, तालमेल अच्छा होगा। संतान से दूरियां बनी हुई थी, सुधार में पास होने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखेंगी। जीवन साथी से तालमेल बेहतर कुछ होता हुआ दिखेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज्यादा होता हुआ दिखेगा। कुछ लोग आपकी कैरेक्टर को लेकर के या फिर आपको बदनाम करने का कोशिश करेंगे, वो आपके परिवार के लोग हो या आपके बिजनेस कंपटीटर हो या जॉब में आपके कुलीग वगैरह हो, तो कुछ लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ लोग इस समय हैवी लालच देकर नौकरी में बदलाव या फिर गलत इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। सावधान, चंद्रमा और केतु की युति है, इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, कोई काम नहीं करना है इस समय। हाँ, थोड़ा पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान देने की बात है। कहीं घूमने उमने जाने का व्यवस्था प्लानिंग सेट कर सकते हैं। द्वितीय संतान से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी से कुछ गिफ्ट तो प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उल्टा थोड़ा मतभेदता हो सकता है, तो शांत होने की आवश्यकता रहेगी आपको। जिनको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, पहले से लाभ मिलेगा, नया इन्वेस्टमेंट इस समय मत कीजिएगा। 5, 6 और 7 तारीख को अष्टम भाव में चंद्रमा आएगा, गज केसरी योग रहेगा। इस समय जो है आपके लव लाइफ को लेकर खटपट हो सकती है। मोटे धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। कानूनी पछड़े में थोड़ा सा फंसते हुए दिखेंगे, लेकिन बेनिफिट आपको ही होने वाला है। ससुराल पक्ष से तालमेल तो डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ मोटे धन की प्राप्ति के अलावा इस समय नौकरी व्यवसाय के बदलाव बेहतर नजर आते हुए दिखेंगे। इस समय आप थोड़ा सा डिप्रेशन में रह सकते हैं, या कोई खानदानी संपत्ति का विवाद को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, या माता जिनकी नहीं रहेंगी, माता का याद थोड़ा सा आकर डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। इस समय अपने आप को बेहतर बना के रखना है। इस समय किसी भी हाल में अपने जुबान पर नियंत्रण रखना है। लव का डिसीजन हो, संतान पक्ष का डिसीजन हो, या मैरिड लाइफ का डिसीजन हो, या ससुराल पक्ष का डिसीजन हो, मैं सबके बारे में बात बोलता हूं। किसी के भी झांसे में नहीं आना है। या तो 5, 6, 7 तारीख का समय पार कर लीजिए, और नहीं तो चुपचाप जो काम कर रहे हैं उसमें ही कीजिए, बेहतर रहेगा। हालांकि पैसे की कमी नहीं हो रही है, पुराने मित्रों से भी कुछ संपर्क स्थापित होता हुआ नजर आता हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान। हाँ, जिनके विवाह नहीं सेट हो पा रहे थे उनके लिए तो बेहतर समय है।
उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन 1 पीस बेसन का लड्डू भगवान विष्णु को भोग लगा दीजिए। पूरा सप्ताह आपके जीवन में बेहतर जाएगा। अगर नहीं हो पाता तो बेसन का हलवा बना करके ये करें। और अगर और बेहतर फल बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक दिन सफेद चंदन का तिलक लगा लीजिएगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, 1 जनवरी से 7 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल हर बार की तरह इस बार भी मैंने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का अच्छे से रहिए। धन्यवाद। नया साल मुबारक हो।